दोस्तों, पुलिस ने खोली बागेश्वर धाम सरकार की सच्चाई, जिससे उनके भक्त भी पूरी तरह हैरान हो गए। और आप भी बागेश्वर बाबा की सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे। क्या सच में बागेश्वर बाबा के पास दिव्य शक्तियां हैं या फिर इनका असली चेहरा कुछ और ही है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर किसी हीरो हीरोइन से ज़्यादा हमारे बागेश्वर सरकार फेमस हो रहे हैं। आए दिन इनकी कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है। ऐसे में इतने कम समय में बागेश्वर बाबा ने इतनी प्रसिद्धि कैसे हासिल की और इनकी शक्तियों की असल सच्चाई क्या है। क्या इनके पास सच में शक्तियां हैं या फिर यह सब कुछ एक पाखंड है। आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बाबा संत और अनेकों महात्मा पैदा हुए। कोई अपने प्रवचन से लोगों को अपना भक्त बनाता है, तो कुछ नाच गाना करके लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। और कुछ बाबा तो ऐसे हैं जो अपने भक्तों को गुलाब जामुन और समोसा खाने की सलाह देते हैं। और आज ऐसे कई बाबा जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन एक बाबा ऐसे हैं जो सच्चे दिल से लोगों की सेवा करने में लगे रहते हैं। बागेश्वर सरकार जब बोलना चालू करते हैं तो भक्त खुद ही उनके दीवाने हो जाते हैं और कुछ लोग तो उनके सामने रोने भी लगते हैं। आखिर क्यों लोग बागेश्वर बाबा के सामने आते ही सब भूल जाते हैं। इनके दरबार में जो कोई भी जाता है ये उसके मन की बात को पहले ही पढ़ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनकी चर्चाएं देश के अलावा विदेशों में बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। भारत के अलावा बागेश्वर बाबा ने विदेशों में भी दरबार लगाए हैं। आपको ये तो पता होगा ही कि बागेश्वर धाम के गुरुजी का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म छतरपुर के एक छोटे से गाँव गढ़ा में हुआ था। इनका परिवार एक वक्त बेहद गरीब था, लेकिन गरीबी में अपना जीवन काटने के बाद भी आज बागेश्वर बाबा बड़े बड़े नेता, मंत्री और अरबपति को अपने सामने झुकाने की क्षमता रखते हैं। माना जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान जी के परम भक्त हैं। 10 साल की छोटी उम्र से ही इन्होंने बालाजी की सेवा शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में रहता था और कई सालों की तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ मिली जिसके कारण आज भी बिना बताए ही सामने वाले की परेशानी और मन की बात पढ़ लेते हैं और उनका पर्चा बना देते हैं। बागेश्वर बाबा ये तक समझ जाते हैं कि आप झूठ कह रहे हैं या फिर सच। उनके द्वारा लिखी गई बात 100% सत्य होती है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज तक इनको कोई झूठा साबित नहीं कर पाया। कहा जाता है जिस किसी भी व्यक्ति की अर्जी बालाजी स्वीकार कर लेते हैं तो उस व्यक्ति को लगातार सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देते हैं। और ये कोई झूठ नहीं है। जिन लोगों की आज तक अर्जी स्वीकार हुई है उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन इन सब के बाद भी मीडिया वालों को इन बातों पर विश्वास नहीं होता और वे खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसी कारण कई मीडिया वाले बागेश्वर सरकार के दरबार में भीड़ में छुप जाते हैं ताकि वे इस बात का पता कर सकें कि दिव्य दरबार में होता क्या है। लेकिन जब दरबार के बीच में ही जब कई बार महाराज जी उनको भीड़ के बीच से बुलाते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं कि बागेश्वर बाबा ने उनको कैसे पहचान लिया और उनकी पोल लोगों के बीच में ही खोलकर रख देते हैं। इन दिव्य शक्तियों का चमत्कार देखने के बाद सभी मीडिया वाले बालाजी सरकार के आगे सर झुका लेते हैं। जब ये बात सामने आई कि 26 वर्ष के एक बाबा ने दुनिया को हिला के रखा है तो सभी लोग उनको देखने की इच्छा रखने लगे। वैसे बहुत कम लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री की पुरानी बातें पता है। असल में धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी बालाजी सरकार के बहुत बड़े भक्त थे। वे भी धाम पर दरबार लगाकर लोगों की परेशानियों को दूर करते थे। हालांकि उनका दरबार छोटे रूप में होता था, लेकिन उनके अंदर की दिव्य शक्तियां बेहद चमत्कारी थीं। इसलिए कोई भी उनके दरबार से निराश होकर नहीं जाता था। और वहीं से धीरेन्द्र शास्त्री ने बालाजी की तपस्या करना शुरू की थी। धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी के परम भक्त बन गए। लेकिन उनके दादा की मृत्यु के बाद दरबार सूना पड़ गया, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री अपनी परंपरा को आगे बढ़ाकर दरबार लगाने लगे। शुरू में उनको अपनी शक्तियों का पता नहीं था और वे केवल रामकथा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनको अपनी शक्तियों का आभास हुआ तो वे दरबार भी लगाने लगे और लोगों की परेशानियों को दूर करने लगे। और धीरे धीरे इनका दरबार बेहद प्रसिद्ध हो गया, जिसके कारण आज एक साधारण से गांव में रहने वाला लड़का बागेश्वर सरकार के नाम से जाना जाता है। बागेश्वर धाम एकमात्र ऐसा धाम है जिसने विज्ञान को भी हिलाकर रख दिया है और सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यही बात जब धीरेन्द्र शास्त्री से पूछी जाती है तो वे कहते हैं कि ये सब उनके दादाजी और बालाजी की कृपा के कारण ही संभव हो पाता है। वे खुद कुछ भी नहीं करते, लेकिन यदि हमारी और आपकी माने तो ये सब उनकी कठोर तपस्या के कारण संभव हो पाया है।
9-10 साल की छोटी सी उम्र में यह दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे और पाठ की शक्तियों के कारण आज ये उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां आज ये लोगों के मन की बात को कुछ ही सेकंडों में पढ़ लेते हैं और ये जो कुछ भी कहते हैं वह 100% सही होता है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, आज तक उन्होंने बालाजी की मदद से लाखों लोगों की जिंदगी संवारी है। बागेश्वर धाम की कृपा अपरंपार है, तभी तो जो भी आज इनके द्वार जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कई महिलाएं तो इनसे शादी तक करना चाहती हैं। अगर इनकी जगह कोई और बाबा होता तो वो इस बात का जरूर फायदा उठाता, लेकिन बागेश्वर बाबा महिलाओं को माता और बहन कहकर ही बुलाते हैं। सच्चे दिल से मांगी हुई चीज भक्तों को जरूर मिलती है, इसी कारण इनके दरबार में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। वैसे तो यह धाम पर दरबार लगाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा ये कथा पंडालों में भी दरबार लगाते हैं और इसी दरबार में कई लोग बागेश्वर सरकार की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं कि ये बाबा लोगों को आखिर कैसे फंसा रहा है या सच में इसके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं। एक बार तो बागेश्वर बाबा ने पत्रकारों को खुला चैलेंज दे दिया, जिसमें पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ा। इनके दरबार के बीच में कई धर्म विरोधी और बाबा के दुश्मन आते हैं जो इनको बदनाम करने के लिए भगवान का सहारा लेते हैं। बागेश्वर धाम का इतिहास बेहद पुराना है। मान्यताओं के अनुसार 1986 में ग्रामवासियों के द्वारा बागेश्वर धाम को बनाया गया था। उसी वक्त सन्यासी बाबा उस धाम के पहले पुजारी बने थे और उसके बाद वे रामकथा करने लगे थे। जो भी इस धाम पर सच्चे दिल से जाता है वह हमेशा के लिए ठीक होता है, जिसके कारण आज बागेश्वर धाम और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। वैसे तो ये सालों से दरबार लगा रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया के कारण इनके भक्तों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लोगों को इनका बोलने का अंदाज बेहद पसंद आता है और लोग इनको बागेश्वर महाराज के अलावा चमत्कारी बाबा के नाम से भी बुलाते हैं। बागेश्वर बाबा का परिवार शुरू से ही गरीब था, लेकिन इन्होंने धर्म ग्रंथों को पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। धाम में लगने वाला मंगलवार का दरबार बेहद प्रसिद्ध है, जिसमें लोग अपनी अर्जी लगाते हैं और फिर उनके दरबारों में जाकर कथा सुनते हैं। इसलिए फिर पुलिस हो या पत्रकार, कोई भी यह साबित करने में सफल नहीं हो सका कि बागेश्वर बाबा के पर्चे नकली हैं। लोगों को बागेश्वर सरकार और बालाजी के प्रति सच्ची आस्था है, तभी तो उनकी परेशानियां दूर होती हैं। तो प्रियजनों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी बालाजी सरकार और बागेश्वर महाराज के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि बागेश्वर सरकार के पास कितनी संपत्ति है, तो हमारे साथ इस चैनल पर बने रहें।